हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैचअप क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेसिकली नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? आई थिंक सबको पता है, काफ़ी टाइम से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, सुना भी है नेचुरल नंबर्स के बारे में। हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो होते क्या है नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे वो होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं n से। जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर उसके बाद एंडलेस हैं। नेक्स्ट आता है फिर हमारा होल नंबर आ जाता है। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर को हम डिनोट करते हैं सबसे पहले कैपिटल W से, और होल नंबर जो होते हैं आपके वो 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे एंडलेस है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर सबको पता है क्या होते हैं? द नंबर्स दैट आर अपोजिट टू द पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड निगेटिव नंबर्स। यानी कि निगेटिव नंबर हमारे माइनस वाले होते हैं, पॉजिटिव नंबर हमारे सिंपल है प्लस वाले होते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे होल नंबर होते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव और निगेटिव हमारे दोनों नंबर आते हैं। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से इस तरीके से -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आ जाते हैं इसमें हमारे सबसे पहले आते हैं हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं हमारे वो नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो इस फॉर्म में होते हैं P/Q की। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और इसमें क्या होता है? Q जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब ये निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। किस तरीके से हो सकते हैं? मान लीजिए 4/3 हो गया, 3/5 हो गया, -1/2 हो गया। तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद आ जाते हैं आपके इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं होते। अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इरेशनल नंबर। वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते, जैसे कि हमारे रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, √2, √3, √7, पाई हो गया, या आपका ऐसे नंबर जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली हमारी किसी नंबर की वैल्यू आ रही है, जैसे 016, 006, फिर 00061, कुछ इस तरीके से ये नंबर चलता जा रहा है और आगे तक ये चलता जा पूरा रिपीट हो रहा हो। इसमें क्या हो गया, मतलब कि इसका जो पूरा डिवाइड ना हो रहा हो ये नंबर। और दूसरा सबसे बड़ी बात, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज और क्या क्या होती हैं? एक तो हमारा जीरो जो होता है, जीरो इज नॉट एन इरेशनल नंबर। जीरो जो होता है इट इज अ रेशनल नंबर होता है जीरो। तो ऐसे नंबर्स क्या हो गए हमारे इरेशनल नंबर, जो रूट वाले नंबर्स होते हैं हमारे, पाई हो गया, और या ऐसे नंबर जो कंटिन्यू जो डिवाइड
पूरे डिवाइड ना हो रहे हो, जिनके रिमाइंडर में जीरो ना आ रहा हो, वो चलते जा रहे हो कंटिन्यूटी में, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। फिर आते हैं हमारे रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर आर नोन एज रियल नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो रियल नंबर्स में क्या आ जाते हैं हमारे? रेशनल एंड इरेशनल, ये बोथ नंबर, दोनों तरीके के नंबर जो भी आते हैं हमारे, वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे नंबर सिस्टम से पहले जो नंबर्स होते हैं, किस किस तरह के, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, ये जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करी है। अब आते हैं हम एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में आप सबसे पहले आएंगे एक्सरसाइज 1.1 में। सिलेबस जो आपका कटेड पोर्शन होगा चैप्टर में, वो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ के साथ में कि क्या क्या टॉपिक आपके कट हैं, करते जाएंगे, और ये हम देखते जाएंगे, पता करते जाएंगे कि क्या क्या टॉपिक हमारा इस बार एग्जाम में नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है इसमें, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो। पूछ रहे हैं कि क्या जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है, और अगर है तो उसको p अपॉन q की फॉर्म में आप उसको शो करें। इसमें क्या कह रहे हैं कि वेयर p एंड q और इंटीजर होने चाहिए एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर आएगा हमारा तो इसका आंसर है हमारा यस। अब हमसे पूछा कि एग्जाम्पल भी हमें देने इसके, तो 0/1 हो जाएगा, 0/2, 0/11, या कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो ये नंबर्स क्या है हमारे? जीरो क्या हो गया? जीरो हमारा रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, किस किस के बीच के? 3 एंड 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं, और कितने निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब भी हमें रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हमने क्या करा, डिनोमिनेटर में इसके 1 मान लिया। ठीक है, अब 1 माना, हमसे कितने नंबर बोले? 6 रेशनल नंबर बोले हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 बोले तो हम एक नंबर उसमें इंक्रीज करके, 6 बोला है तो मतलब एक नंबर इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/1 इंटू 7/7, तो यह हो गया 7 3 जा 21 एंड 7 1 जा 7, और इसको करा तो 4/1 इंटू, तो 4 7 जा 28 एंड 7 1 जा 7। अब इनके बीच में 6 नंबर ले लेंगे कोई भी, तो एक हो जाता है आपका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये था हमारा रेशनल नंबर निकालने का तरीका। अभी यहाँ क्या आता है, यहाँ पे अभी हमें न्यूमरेटर ही दे हुआ था, सिर्फ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दे रखा था, तो हमने क्या करा था, 1 को एज्यूम कर लिया था। अगर सपोज करो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई नंबर दे रखा हो, ठीक है, जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, तो इसमें भी हम सिंपल करेंगे। 3/5 एंड 4/5 दे रखा है आपको। डिनोमिनेटर देखना है सबसे पहले, हमने डिनोमिनेटर देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेके सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। एक एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको मैं। ये क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एनसीईआरटी में तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ नहीं है,
हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया, यहाँ पे कोई नंबर है मेरे पास 1/3 एंड 1/2। अब मुझसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि 1/3 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 आ गया। सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 1/3 अगर मैं 2 इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और अगर मैं 1/2 में 3 की मल्टीप्लाई करूं तो भी ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कितने नंबर बोले, अब हो गए डिनोमिनेटर दोनों के सेम। हमसे बोला एक रेशनल नंबर निकालना है, तो एक बोला हुआ है तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों में। तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12। 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो इन दोनों के जो बीच में नंबर आएगा क्या आएगा, 5/12। तो ये था हमारा रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें रेशनल नंबर अगर पूछे हुए होंगे निकालने के लिए तो हम कैसे निकालेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं दे रखे तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर सेम हमें दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर बोले हैं उसमें एक नंबर ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एक्सरसाइज थी आपकी। फर्स्ट एक्सरसाइज में और कुछ आपको दिया हुआ नहीं है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, देख लेते हैं इसको भी। कह रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। यस ट्रू है। सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, वो होल नंबर होते हैं। ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। सेकंड है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये फॉल्स है। होल नंबर कंटेन ओनली पॉजिटिव नंबर्स वाइल इंटीजर हैव पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और जीरो। तो जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, एवरी इंटीजर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर ही होंगे, उसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। थर्ड है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, कह रहे हैं कि जो जितने भी रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। तो ये भी हमारा फॉल्स है। रेशनल नंबर में भी फ्रैक्शनल बट होल नंबर में नॉट बी फ्रैक्शनल। रेशनल नंबर तो हमेशा क्या होंगे, हमारे फ्रैक्शन होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि होल नंबर सारे हमारे क्या होंगे, फ्रैक्शन में होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें भी हमारा ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये अभी हमने पीछे पढ़ा था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। फिर सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों होगा, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो हमारा स्क्वायर होता है किसी भी नेचुरल नंबर का, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड कैन नेवर बी निगेटिव। एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो इस वजह से क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। फिर थर्ड पूछा कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। क्यों, अब इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं तो रियल नंबर मेरा 3 है। अगर कोई नंबर 3 है तो वो रियल नंबर है, लेकिन 3 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हाँ, अगर यहां होता कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो ये स्टेटमेंट फिर हमारा ट्रू होता। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि √5 को हम किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे।
सपोज करिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बना लेंगे यहाँ पे 0, इधर माइनस वाले नंबर ले लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें क्या निकालना है, हमें √5 को शो करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसमें सबसे पहले हमारे लिए यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जब भी हमें कोई भी रूट वाला नंबर लाइन पे शो करने के लिए बोला हुआ होगा तो सबसे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक सबको पता ही होगी। ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो क्या होगा, होती क्या पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू किसका इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस के इक्वल, यानी कि ओ बी का स्क्वायर। क्या हुआ ये, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है जी। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है √5। तो अब हम √5 के अकॉर्डिंग ही इसको हम करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, कितना है मेरे पास, इसको मैंने 2 यूनिट मान लिया, यानी ओ ए कितना माना मैंने 2 का स्क्वायर, ए बी को मैंने मान लिया 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4 एंड 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 4 + 1 कितना आ गया 5, यानी कि कितना हो गया 4 + 1, ये हो गया हमारा √5। अब हमें इसको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। अब तो रूट वाली नंबर्स लाइन में सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमारे पास हमें डी की एक ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और आपके पास कंपास होना चाहिए। मैं आपको फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही बता रहा हूँ, इसी से आपको समझ में आ जाए किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करा। अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करा हमने, तो हमारे पास हमने क्या लिया, इसको 2 लिया, इसको 1 लिया और इसको हमने सॉल्व करके √5 यहाँ पे निकाला। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना था यहाँ पे, जो हमारा ओ ए था वो था हमारा 2 यूनिट्स। तो हमने क्या करा, 0 से यहाँ तक हमने काउंट करा 1 और ये 2 यूनिट्स। तो इस 2 यूनिट पे हमने क्या करा, हम d का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और d से यहाँ पे हम सपोज करो हम यहाँ पे बनाएंगे 90 डिग्री का एक एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का, d से सबको यूज़ करना आता होगा, d पे 90 डिग्री का एंगल होता है, वहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे और इसको कहाँ तक मिला देंगे, हम इसको यहाँ तक मिला देंगे, इस 0 तक हमने इसको मिला दिया। इसको हमने नाम दे दिया O, इसको हमने नाम दे दिया A। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आता हमारा कंपास का काम आता है। हम क्या करते हैं, कंपास में ये वाला डिस्टेंस हम क्या करते हैं, इसको फिल करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये डिस्टेंस फिल करते हैं और यहाँ रखेंगे इसको, हम कंपास को इतना डिस्टेंस लेने के बाद, यहाँ से लेने के बाद हमें क्या करेंगे, हम इस वाली रो पे, इस वाली लाइन पे एक आर्क लगाएंगे। तो मान लीजिए ये हमारी आर्क कहीं यहाँ लगेगी कंपास से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बस इसको हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी, ये 2 से थोड़ा सा आगे आएगा, और वो आपकी क्या होगी, वो ही आपकी √5 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये अगर आपका, इसको हम कुछ भी नाम दे देंगे O A B, और ये जो आर्क लगाई आपने, ये हो जाएगी आपकी √5 की आर्क हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन थी। इसी तरीके से यूज करनी है सारी नंबर लाइन। सबसे पहले पाइथागोरस का यूज करना है नंबर लाइन में हमें, और पाइथागोरस के बाद फिर हमें इस तरीके से उसको ड्रॉ कर देना है। अगर आपके पास यहाँ पे √2 आ जाए सॉल्व करने के लिए, कि √2 की नंबर लाइन बनाओ, तो उसका भी आप ऐसे ही करोगे। क्या करोगे, √2 बनाना है, तो यानी कि P और B दोनों को हम क्या मान लेंगे, 1 का स्क्वायर मान लेंगे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 2 होते हैं, तो ये √2 हो जाएगा सॉल्व होके।
उसके बाद आप उसमें क्या करोगे, 0 और 1 यूनिट है तो 1 पे क्या करोगे, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे यहाँ, फिर उतनी आर्क लोगे, 90 डिग्री का एंगल आप डी से बना दोगे। बनाने के बाद 1 पे आ गया, मान लीजिए ये आ गया यहाँ आपका, और ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ आर्क लगाओगे, इतनी आर्क लोगे, यहाँ रखोगे और इसको यहाँ पे इस तरीके से कट कर दोगे और इसको क्या करोगे, मिला दोगे यहाँ पे। ये आपका इस तरीके से √2 का बन जाएगा ये।